नेक्स्ट MCQ की बात करें, 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम विल कंटेन डैश ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब बच्चे देखें, अगर कैल्शियम का हमारे पास जब 1 मोल होगा तो उसका मैथ बच्चे किसके इक्वल होता है, कैल्शियम का 40 ग्राम के इक्वल होता है। अगर हमने 3 मोल कैलकुलेट करना है तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 43 आर 120 ग्राम इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, बच्चे रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हमारे पास बेस्ट स्टैंडर्ड क्या होता है, कार्बन 12, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अ पीस ऑफ डायमंड embedded in a gold ring weight 6 gram, how many number of moles of carbon does it contain? बच्चे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम बटा मोलर मैस। तो बच्चे कार्बन डायमंड है, डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का मैस कितना होता है 12, तो 6/12 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5 मोल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मैनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 1.75 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3। इसका मोलर मैस कैलकुलेट करते हैं बच्चे, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 और 48, आंसर आ जाएगा 100। तो मोलर मैस कितना आ गया 100। अब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, यह है 1.75 किलोग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1750 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मैस कितना था 100। तो बच्चे आंसर कितना आज हमारे पास आ जाएगा 17.5 मोल, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, बच्चे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, मैस ऑफ नाइट्रोजन और बटा मैस ऑफ द कंपाउंड। तो बच्चे इसका जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, इसका हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। देखें N2O, अब इसके अंदर बच्चे ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितने आइटम है, 2 हैं, नाइट्रोजन का एक का मैस कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 14, 2 28 डिवाइडेड बाई, इसका मैथ्स कैलकुलेट करें बच्चे 28 + 16 कितना हो जाएगा 44, 28 को 44 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बच्चे आएगा 16.63.63। ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 किलोग्राम आइस, बच्चे 1 किलोग्राम आइस जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो मैस इन ग्राम बटा मोलर मैस, वाटर का मोलर मैस कितना होता है 18, तो 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 55.55 मोल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, बच्चे एफिशिएंसी हम कैसे मालूम करते हैं, परसेंटेज यील्ड विच इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड। नेक्स्ट बच्चे देखेंगे द वाटर मॉलिक्यूल, द वाटर फॉर्म्ड इन द कंबस्शन एनालिसिस इज एक्चुअली एब्जॉर्ब, बच्चे वाटर किसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, मैग्नीशियम पर क्लोरेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, बच्चे ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने से आपको 6 पे डिवाइड कर दो, C6H12O6, तो सिंपला 6 1 6 6 2 6 6 1, फार्मूला क्या बन जाएगा CH2O, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे देखें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रोटॉन व्हेन पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से हम प्रोटॉन को पास करवाएंगे तो प्रोटॉन पे चूँकि क्या बच्चे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चे वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, टुवर्ड कैथोड, क्योंकि कैथोड के ऊपर चार्ज क्या होता है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस, बच्चे पॉजिटिव रेज उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं, देखिए जैसे कैथोड रेज हैं वो कैथोड से प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव रेज हैं वो एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि वो उस वक्त प्रोड्यूस होंगी जब कैथोड रेज गैस के मालिक्यूल को स्ट्राइक करेंगे, उनको आयोनाइज करेंगे, जब ये कैथोड रेज जब गैस के मालिक्यूल से स्ट्राइक करेंगे तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, जब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेज बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन गैस मालिक्यूल। प्रेशर इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब वाज केप्ट, बच्चे गैस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर कितना रखा गया था 0.01 टॉर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। A nodal plane in an orbital is the plane where electron density is 0. Option B is correct. The number of degenerate orbital in a subshell having sausage shape. अब बच्चे देखें sausage shape जो है वो किसकी होती है, वो D subshell की होती है। अब D subshell में कितने ऑर्बिटल हैं, हम फार्मूला लगा देते हैं 2 सॉरी यहाँ पर फार्मूला लगना था 2l+1, ये फार्मूला किसके होता है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। तो बच्चे अब डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 2 4, 4+1, तो बच्चे आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। तो डी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे बच्चे, 5 ऑर्बिटल होंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वेलोसिटी ऑफ अ फोटोन, बच्चे जो फोटोन की वेलोसिटी होती है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, दिस इज द राइट ऑप्शन। बच्चे क्वेश्चन में पता है ना, सी इज इक्वल टू
अब यहाँ पर ये वी वेलोसिटी नहीं है बल्कि ये फ्रीक्वेंसी है, और हमें पता है कि जैसे ही उसकी बच्चे जो वेवलेंथ है अगर वो कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज बच्चे क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट। तो इस वजह से अब उसकी ये जो वेलोसिटी है वो उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। प्लैंक्स थ्योरी सेज एनर्जी इज इमिटेड इन डिसकॉन्टीन्यूस मैनर। एनर्जी बच्चे वो कॉन्टीन्यूसली इमिट नहीं होगी, बल्कि जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से जंप करके दूसरे में जाएगा तो तभी वो वेव पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो एनर्जी को इमिट करेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट इन डिसकॉन्टीन्यूस मैनर। पॉजिटिव रेज गिव फ्लैश, बच्चे पॉजिटिव रेज गिव फ्लैशेज ऑन द जिंक सल्फाइड प्लेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वांटम नंबर विच इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द स्क्रोडिंगर वेव, बच्चे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पहले जो हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक वो ड्राइव किए गए, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव नहीं किया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, बच्चे हमें इक्वेशन का पता है E इज़ इक्वल टू एच, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, इसको हम E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर हमारे पास जो है वो इक्वेशन मौजूद है। क्वांटम नंबर वैल्यूज़ ऑफ 3p, अब बच्चे देखें 3 किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू क्या आ गई है 3, और p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे, वो हमारे पास क्या होती है 1 होती है। जो s होता है ना s, उसके लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2 और f के लिए क्या होती है 3। तो अब p था तो उसके लिए l की वैल्यू क्या होगी बच्चे, वो 1 होगी। तो यहाँ पर फिर हमारा जो है वो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेटेड इन p सब शेल, बच्चे अगर हमने कैलकुलेट करने हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आ सब शेल, तो बच्चे उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है 2 इंटू 2l+1। अब जैसे देखें 2 इंटू, अब बच्चे इसके लिए हमारे पास जो है वो l की वैल्यू कितनी होती है p के लिए 1, 2 1s आर 2, 2 + 1 3 और 3 2s आर 6। तो बच्चे फिर p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 आएंगे। s में 2 आते हैं, p में 6, d में बच्चे 10 और f में कितने होते हैं 14 होते हैं। जहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर द डी सब शेल आर, बच्चे इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है m इज़ इक्वल टू 2l+1। अब l की वैल्यू क्या होती है बच्चे d के लिए 2, 2 2 आर 4, 4 + 1 5। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ डी सब शेल के लिए कितनी बची होंगी 5 होंगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अ p ऑर्बिटल हैज़ एनर्जी देन s ऑर्बिटल ऑफ द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो बच्चे सबसे कम एनर्जी होती है s की, उससे ज़्यादा p की, उससे ज़्यादा d की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है f की होती है। तो फिर जो p है उसकी एनर्जी s की निस्बत बच्चे वो क्या होगी, सॉरी सबसे हमारे पास जो कम एनर्जी है वो s की है, उससे ज़्यादा p की, उससे ज़्यादा d की, और सबसे ज़्यादा किसकी है f की है। तो हमसे पूछा गया था p की, तो फिर p की एनर्जी s से क्या होगी ज़्यादा होगी। b इज़ द राइट ऑप्शन, हायर। डी ऑर्बिटल विच इज़ बाई लोब्ड, बच्चे जो डी ऑर्बिटल जो डी जी स्केयर है इसके सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो 2 लोब्स होते हैं, बाकी सबके 4 लोब्स होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ 26, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एम शेल, बच्चे इसका हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और बच्चे लास्ट पे जो है वो हमारे पास आएगा 3d6। अब बच्चे पहला शेल कौन सा होता है k, दूसरा l और तीसरा कौन सा होगा m। तो हाँ जिसके साथ 3 होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब 3s के इलेक्ट्रॉन, 3p के इलेक्ट्रॉन और 3d के इलेक्ट्रॉन। 3s में कितने हैं 2, 3p में कितने हैं 6, 3d में भी कितने हैं 6, तो 6 + 6 12, 12 + 2 14। तो राइट ऑप्शन इज़ द बी 14। नेक्स्ट बच्चे MCQ देखें, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, बच्चे इनकी यहाँ पर मैं जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ। पहले मैं कॉपर की लिख रहा हूँ, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 25, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बच्चे उसके 4s के अंदर कितने होते हैं 1 और 3d के अंदर कितने होते हैं 5। अब यहाँ पे मैं बच्चे क्रोमियम की लिख रहा हूँ, सॉरी ये क्रोमियम की थी, ये क्रोमियम की थी, क्रोमियम 24
और जो हमारे पास कॉपर होता है वो होता है 29। तो उसकी लिख लेते हैं बच्चे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10। अब बच्चे पहला ऑप्शन क्या था, 3d इज़ फुल फील्ड का, दोनों में 3d फुल फील्ड है नहीं है। क्रोमियम के अंदर वो हाफ फील्ड है और कॉपर के अंदर फुली फील्ड है। फिर आगे लिखा हुआ 3d इज़ हाफ फील्ड, दोनों के अंदर हाफ फील्ड भी नहीं है। तो इसका बच्चे जो राइट ऑप्शन होना है वो ये होना है कि इसमें एस के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें दोनों के अंदर। बच्चे यहाँ पर 2, 4, 6 और 7। तो बच्चे क्रोमियम के अंदर भी एस ऑर्बिटल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कॉपर के अंदर भी एस ऑर्बिटल में टोटल सब के मिलाकर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द टोटल नंबर ऑफ लोब्स इन एन ऑर्बिटल इन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ डी, बच्चे डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनमें से जो 4 ऑर्बिटल हैं उनके 4 लोब होते हैं, जो एक ऑर्बिटल होता है उसके 2 लोब होते हैं। तो 4 बार 16, 16 जमा 2 18। तो टोटल बच्चे लोब कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट स्पिन, बच्चे किसकी स्टेटमेंट है, पॉली एक्सक्लूजन रूल की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द चार्ज टू मैस वैल्यू फॉर द कैनाल रेज इज मैक्सिमम फॉर, बच्चे देखें चार्ज टू मैस रेशियो उसकी सबसे ज़्यादा होगी जिसका मैस सबसे कम होगा। तो बच्चे यहाँ पर कौन कौन सी गैसेज हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और आर्गन। चूँकि हाइड्रोजन का मैस सबसे कम है इसकी वजह से इसकी चार्ज टू मैस वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब, बच्चे इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने सब शेल में इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2 × 2l+1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, और डीजेनरेसी और ऑर्बिटल के बारे, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में बच्चे कौन से ऑर्बिटल इन्फॉर्मेशन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल रिमेन सेम ऑल दो देयर साइज, बच्चे शेप सेम रहेगी लेकिन जो है उसका साइज क्या होता जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोराइड आयन, बच्चे वैसे इसके जो ग्रुप 7 से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब जो कि Cl-1 है, इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ, 7+1 कितने हो जाएंगे, 8। तो इसके फिर बच्चे वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज पोजेस्ड बाय द नियोन। अब बच्चे देखें यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सोडियम। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन वैसे कितने होते हैं, 11। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया हुआ तो 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10। ये नियोन के इक्वल हो गया। इस तरह फ्लोरीन में होते हैं 9। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है, -1 चार्ज है, 9+1 10, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियोन से मैच कर रही है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गैलियम, अब बच्चे देखें इसका अटॉमिक नंबर कितना होता है, 31। अब +3 है तो मतलब इसने 3 जितने न्यूट्रल के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर उसने 3 इलेक्ट्रॉन को बच्चे क्या किया हुआ, रिमूव किया, और 31 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 28। ए इज़ द राइट ऑप्शन। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो बच्चे किसकी डेफिनेशन है, आइसोटोप्स की। अगर आइसोबार की मैं बताऊं तो जो बच्चे आइसोबार होते हैं उनका अटॉमिक मैस सेम होता है लेकिन उनका अटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोटोन्स कौन से होते हैं बच्चे, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल कैन बी कैलकुलेटेड, उसका फार्मूला क्या होता है, 2 × 2l+1। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इन इट्स अटॉमिक स्टेट हैज़ इलेक्ट्रॉन फुली ऑक्यूपाइंग फर्स्ट 2 स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, बच्चे सिमेट्रिकल ऑर्बिटल हमारे पास कौन सा होता है, एस ऑर्बिटल होगा। राइट ऑप्शन होगा बेरिलियम, क्योंकि बच्चे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो उसका 1s2 भी कम्प्लीटली फील्ड होगा और 2s2 भी। उसके पहले दोनों जो एस ऑर्बिटल हैं वो कम्प्लीटली फील्ड हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल इन पोटाशियम 19, बच्चे इसको ड्रा कर लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। तो फिर रात पे क्या आ रहा है बच्चे, 3p और 4s, 3p और 4s। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n एंड l, तो बच्चे l इज इक्वल टू n-1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर द 2p, बच्चे देखें 2p है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2, और p की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो फिर बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1। विच पेयर हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल, बच्चे देखें सोडियम उसके वैलेंस शेल में भी जो है उसके s ऑर्बिटल उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, और आपको बताया था क्रोमियम उसके s ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो मतलब दोनों के
जो ऑर्बिटल हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट, बच्चे जिसका मैस सबसे ज़्यादा होगी उसकी चार्ज टू मैस रेशो सबसे कम होगी। यहाँ पर बेरिलियम का मैस सबसे ज़्यादा है तो उसकी चार्ज टू मैस रेशो सबसे कम होगी। अंडर व्हाट कंडीशन द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस विल बी मैक्सिमम, बच्चे डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इज़ इक्वल टू PM/RT। तो बच्चे देखें हमने डेंसिटी का बताना है, तो यहाँ पर हम बच्चे बोलेंगे कि जब टेम्परेचर जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा तो डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो मीन प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। बच्चे बी इज़ द राइट ऑप्शन। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, उसके ऊपर उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इफ़ 1/V इज़ प्लॉटेड, बच्चे हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने लेना है 1/V और वाई एक्सिस पे हमने क्या लेना है, प्रेशर। तो जब इसकी बच्चे ग्राफ को ड्रा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन अपटेन होगी और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो हमारे पास जो है वो ओरिजिन से पास कर रही होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब मोनो अटोमिक सब्सटेंस कैन स्टोर एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, बच्चे देखें हमने एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेशर को लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेना है। तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन अपटेन होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल अपटेन होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बच्चे ये बॉयल्स लॉ की हैं। इफ़ बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर डबल द, बच्चे देखें अगर हम टेम्परेचर को भी डबल कर दें, वॉल्यूम को भी डबल कर दें तो फिर उसके प्रेशर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ इनकरेक्ट अबाउट आइडियल गैस, लो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल बात ठीक है। नो एग्जाम्पल इन नेचर, ये बात भी ठीक है। कैन बी लिक्विफाइड इजली, बच्चे ये रॉन्ग है, यही हमारा फिर राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि आइडियल गैसेज को हम आसानी से लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जो है वो इंटरमालिकुलर फोर्सेज मौजूद नहीं होती। अ गैस इनिशियली एट 27 डिग्री इज़ हीटेड टू 327, इसको कैलोन में कन्वर्ट करते हैं। 27 के अंदर 273 को ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 300। इसके अंदर 273 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 600। हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर डबल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। In gases and liquids, temperature is a measure of average translational kinetic energy of the molecule. Option A is correct. The molar volume of nitrogen gas is, बच्चे मोलर वॉल्यूम जो हमारे पास है वो तब मैक्सिमम होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर जितना कम होगा तो उस चीज़ का मोलर वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा। फिर राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 130 डिग्री टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। 8 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्सड kept at 760 millimeter pressure had 273 Kelvin temperature. द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मिक्सचर, बच्चे इसके पहले हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। देखें 8 ग्राम ऑफ मीथेन, तो बच्चे जो हमारे पास मीथेन है उसका एटॉमिक नंबर मैस नंबर होता है 16, तो 8/16 करेंगे तो मीथेन के मोल आ गए हैं 0.5। हाइड्रोजन करेंगे 2/2 तो उसका आ जाएगा 1, ऐड करें तो 1.5 मोल आ गए दोनों के। हमने कहा था कि अगर एक मोल होगा तो उसका वॉल्यूम होगा 22.414। अब हमने 1.5 मोल के कैलकुलेट करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 22.414 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 33.6 क्यूबिक डेसीमीटर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट गैसेज, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, बिल्कुल बात ठीक है। दे हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन, सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेज काज कूलिंग, दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द वेसल। तो बच्चे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो बी जो स्टेटमेंट ये ट्रू नहीं है। क्या लिखा हुआ, दे हैव ओनली वाइब्रेशन, बच्चे उनके अंदर तो तीनों होती हैं, रोटेशनल भी होती है, ट्रांसलेशनल भी होती है और वाइब्रेशनल भी होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। प्रेशर ऑफ 0.101325 बार व्हेन एक्सप्रेस इन एटमॉस्फेरिक रिप्रेजेंट, बच्चे याद रखना हमारे पास के जो 1.101325 जो होता है ना बार, वो 1 ATM के इक्वल होता है, ठीक है 1 ATM। लेकिन अब हमें बार दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 0.101325। तो बच्चे ये फिर किस इक्वल होंगे, ये फिर इक्वल होंगे 0.1 ATM के। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ की बात करें, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर आर द सेम एज दैट ऑफ फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, बच्चे इसका फार्मूला क्या होता है, F/A। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अंडर हाइट प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शो मोर आइडियलिटी, बच्चे मोर आइडियल करेक्टर उसका होगा जिसका मैस सबसे कम होगा। तो इनमें से जो मैस सबसे कम किसका है बच्चे, वो नाइट्रोजन का है, क्योंकि उसका साइज सबसे कम है तो उसका आइडियल बिहेवियर सबसे ज़्यादा होगा। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैज़ द सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ वर्क, और वो यूनिट क्या होते हैं बच्चे, जूल होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैन 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट, बच्चे कांस्टेंट प्रेशर है, जब उसको हम हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चे 4 लाख के अकॉर्डिंग। ऑप्शन
ए इज़ करेक्ट। अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल अ रियल गैस बिहेव मोर लाइक एन आइडियल गैस। बच्चे रियल गैस आइडियल गैस के तौर पर उस वक्त बिहेव करेगी जब हमारे पास टेम्परेचर बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और प्रेशर कम से कम हो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा तो उसके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेज उतनी कम होंगी। इस तरह प्रेशर जितना कम होगा, वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, तो फिर भी इंटरमालिकुलर फोर्स इतनी कम होंगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एन आइडियल गैस कैन नॉट बी, बच्चे यहाँ पर अब ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। एन आइडियल गैस कैन नॉट बी, अब ऑप्शन इसको देख लेते हैं। इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज ऑलवेज अबव 0 डिग्री, इट्स मालिकुलर साइजेज, इट्स मालिक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज। अच्छा, यहाँ पर आना था एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, कि हम गैस को आसानी से लिक्विफाइड क्यों नहीं कर सकते। तो गैस को हम आसानी से इस वजह से आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे उसके दरमियान जो फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा निगलिजिबल, बहुत ज़्यादा कम होती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस, बच्चे आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? इक्वल टू 1। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इन क्यूबिक डेसीमीटर ATM पर केल्विन, बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर कांस्टेंट क्या होती है? 0.0821। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब प्रेशर ऑफ अ गैस, बच्चे प्रेशर गैस क्यों होता है? ड्यू टू मालिकुलर इम्पैक्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द लोवेस्ट RMS वैल्यू, बच्चे जो RMS वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास। तो जिसका मॉलिकुलर मास सबसे ज़्यादा होगा तो उसकी रूट मीन्स के वेलोसिटी सबसे कम होगी। तो चूँकि क्लोरीन बच्चे इसका कितना होता है? 71, इसका मास सबसे ज़्यादा है तो इसकी रूट मीन जो स्क्वायर वेलोसिटी वो सबसे कम होगी। विच द फॉलोइंग गैस वैल्यू ऑफ द आइडियल गैस कांस्टेंट आर डजन, बच्चे जो आइडियल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर के यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि दोनों केस में हम यूनिट्स कौन से लगाते हैं? केल्विन के लगाते हैं। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर रिड्यूस टू हाफ। बच्चे देखें, टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन होता है और वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है। जब टेम्परेचर को हाफ करूँगा तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, और जब वॉल्यूम हाफ होगा फिर जब मैं प्रेशर को हाफ करूँगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा। तो मीन पहले हाफ हो रहा है वॉल्यूम, फिर डबल हो रहा है, तो मीन उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, इट विल रिमेन सेम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ वंडर वाल्स कांस्टेंट इन इज इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल, बच्चे अगर उसकी कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी जिसका मतलब क्या है कि हमारे पास उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, बच्चे इसका फार्मूला क्या होता है? बी इज़ इक्वल टू 4Vm। ये 4 जो Vm है ये हमारे पास, जो Vm है ये हमारे पास जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, और जो उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा वो एक्चुअल वॉल्यूम के 4 टाइम्स होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द कांस्टेंट ए इन द वंडर वाल इक्वेशन इज मैथ, बच्चे देखें कांस्टेंट जो ए होता है जो वो हमें बताता है किसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है? कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। अब चूंकि इनमें से बच्चे जो अमोनिया गैस है उसमें के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी ए की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देयर आर 4 गैसेज, विच गैस शोज ग्रेटर नॉन आइडियल बिहेवियर, बच्चे देखें जिस गैस का मास सबसे ज़्यादा होगा तो उसके अंदर इंटरमालिकुलर फोर्स भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो उसका नॉन आइडियल बिहेवियर भी सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ गैस, बच्चे देखें पी बी इज इक्वल टू nRT। अब n इज इक्वल टू मास बटा मोलर मास, हमने मोलर मास कैलकुलेट करना, इधर आ जाएगा पी भी इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, इक्वेशन क्या बन जाएगी? mRT बटा PV। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, बच्चे बोथ आइडियल और रियल के लिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होगी कि दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी मूवमेंट क्या होती है? रैंडम होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एट एब्सोल्यूट जीरो द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल, बच्चे उनकी कोई भी मोशन नहीं होगी क्योंकि एट जो बच्चे एट एब्सोल्यूट जीरो द मालिक, बच्चे देखें जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर ऊपर गैस का वॉल्यूम भी जीरो रहता है, तो उस वक्त तो गैस वैसे ही क्या हो जाती है? सीज हो जाती है। मीन जब गैस सीज होगी तो उसके बाद उसकी कोई भी मोशन नहीं होगी। यहाँ पर ये रॉन्ग है, यहाँ पर आना था कि उसकी कोई भी किसी किस्म की मोशन नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, बच्चे डेंसिटी प्रेशर पर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास पर भी डिपेंड करती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड निग्लिजिबल, बच्चे जितना प्रेशर कम होगा तो उसका वॉल्यूम उतना कम होगा। तो जहाँ पे चूँकि प्रेशर
जो 2 ATM है वो सबसे कम है, तो इस वजह से इस प्रेशर के ऊपर उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो सबसे कम होगा। डी ए इज़ द राइट ऑप्शन, 2 ATM।